हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 6 जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, सो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर को कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, हर वर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, यानी नेशनल बर्ड डे। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस और डीआरडीओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो नोट कर लीजिएगा ये सारे डेज। इसी तरह से हम सारे जनवरी के पूरे डेज आपको याद करा देंगे, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ की यात्रा के दौरान श्रीरंगम मंदिर पर प्रतिष्ठित पुस्तक मिली है? आंसर है बी, तिरुचि की यात्रा कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर इनको इसी यात्रा के दौरान श्रीरंगम मंदिर पर प्रतिष्ठित पुस्तक मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर है ए, पंजाब राज्य है, जो कि राज्य है दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन चुका है पंजाब, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने किसानों के लिए तूर दाल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल लॉन्च किया? आंसर है बी, अमित शाह, जो कि गृह और सहकारिता मंत्री हैं भारत के। इन्होंने हाल ही में तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है किसानों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, नादिया कैल्विनो को हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नादिया कैल्विनो अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। देख सकते हैं इनका फोटो भी आप। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? आंसर है बी, पश्चिम बंगाल की साड़ियों को हाल ही में कादियाल साड़ियों को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिया गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय भी लिया है। तो नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स को। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, और कोलकाता यहाँ की कैपिटल है, यानी पश्चिम बंगाल की। तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, बी आर गवई को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट चुना गया है, याद रखेगा। अब कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं हाल ही में जो कि की गई हैं। देखिए, महाराष्ट्र पुलिस का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया। इसके अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद को नामित किया गया। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के CMD का पदभार उदय ए कावले ने संभाला है। तो ये हाल ही में की गई कुछ नियुक्तियां हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सभी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक उल्लेखनीय पुरातात्विक खोज में काकोडा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक कदम शिलालेख मिला है। तो कहाँ मिला है, कहाँ का है ये जो मंदिर है महादेव मंदिर? आंसर है बी, गोवा का है कागोडा मंदिर। दक्षिण गोवा के भाग में है ये कागोडा मंदिर, जहाँ पर ये एक शिलालेख मिला है, कदम शिलालेख। 10th सेंचुरी का है ये इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? आंसर है ए, छत्तीसगढ़ ने किया है। ये 22 जनवरी को शुष्क दिवस मनाया जाएगा, राम मंदिर के सम्मान में ये घोषणा की गई है। देखिए, रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर हाल ही में चुना गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना को भी शुरू किया। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? आंसर है भारत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। भारत देश है जो कि कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है? आंसर है बी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये। अब कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी। मिनिएचर ईस्टर्न घाट विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल होगा, जो कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। तो सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा और कैपिटल जरूर याद रखिएगा, हाल ही में चेंज की गई है। अमरावती थी पहले, लेकिन अब विशाखापट्टनम को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है, तमिलनाडु की चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता बनी है? आंसर है सी, रूपिका ग्रोवर को हाल ही में मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता यह बनी है। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब रिजुल मैनी ने जीता है। इसके अलावा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 प्रवीणा अंजुना बनी है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला रिक्की बेलरी कोले बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिनी सेट्टी ने जीता है। इसके अलावा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब खुशी पटेल ने जीता है। सरगम कौशल ने मिसिज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो याद रखिएगा, चाहे 2022 और 23 कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इनका हम नोट करना मत भूलिएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी है, रूपिका ग्रोवर बनी है मिसिज इंडिया 1 in a million 2023 की विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर है ए, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, पुनीत छतवल को हाल ही में फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया? आंसर है सी, रणधीर जायसवाल को हाल ही में विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है बी, भारत की कैपिटल नई दिल्ली में हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जो कि हाल ही में किया गया है। तो करंट में है तो जरूर पूछा जा सकता है आपसे, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दिनेश के त्रिपाठी को हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एडिडास चीन के बाहर कहाँ अपना पहला एशिया जीजीसी स्थापित करेगा? आंसर है बी, तमिलनाडु में किया जाएगा। एडिडास का जो एक पहला है ये एशिया की अगर बात की जाए तो जीजीसी स्थापित करने वाला है एडिडास। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम साहू को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना को शुरू किया और तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना भी बना रहा है। तो ये सारे तमिलनाडु से रिलेटेड पॉइंट्स थे, इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2024 में कितने राज्यसभा सदस्य रिटायर होंगे और कितने केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल पूरा होगा? आंसर है बी, 68 तो राज्यसभा सदस्य हैं जो कि रिटायर होंगे और 9 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं जिनका कार्यकाल पूरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, शशि सिंह को हाल ही में ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के 2 खरीद समझौतों का हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है सी, 802 करोड़ रुपए के 2 खरीद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, नोट करना मत भूलिएगा। रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में, इसका आंसर आपको कमेंट जरूर करना है। यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। किस राज्य के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? तमिलनाडु के, केरल के, महाराष्ट्र के और गोवा के। क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है और आपको बताना भी है कि राज्यपाल कौन है केरल के और मुख्यमंत्री कौन है, पूरा डिटेल में आपको आंसर करना है।
सो हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपने पूरा वीडियो जरूर देखा होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। और टेस्ट क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।